नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव, और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। पीटीएस में 75वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। शराब दुकान के विरोध में उतरे वार्डवासी। आवास योजना के रुपयों के लिए हितग्राहियों ने सौंपा ज्ञापन। और पुलिस ने ली व्यापारियों की बैठक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 75वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति का जज्बा पाले प्रदेश भर की 40 नव आरक्षकों ने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर किया। इन नव आरक्षकों में 14 पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने आज सेवा की शपथ ली। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 75वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह के पूर्व नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। बैंड की धुन पर नव आरक्षकों का मार्च पास्ट में उनकी क्षमता और अनुशासन प्रदर्शित हो रहा था। दीक्षांत परेड की सलामी एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने ली। तत्पश्चात 40 नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इन नव आरक्षकों में आज 14 ऐसे आरक्षक ने शपथ ली जो पूर्व में नक्सली संगठन में शामिल रह चुके हैं और समाज की मुख्य धारा में लौटने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। शासन की पुनर्वास नीति के तहत ऐसे लोगों को भी पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका मिला, जिससे वे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। खुशी हो रही है, आज हम लोग का पासिंग आउट हो गया है और मैं 2007 में नक्सली में भर्ती हुआ था और 2014 में शासन के जो मुख्य धारा की नीति है उसके तहत मैं आत्मसमर्पण किया था और यहाँ आत्मसमर्पण के बाद बहुत अच्छा काम किया था। जो मुठभेड़ मेरे माध्यम से जो मुठभेड़ हुआ था उसके फलस्वरूप मेरे को 2016 में आरक्षक की पद मिला था और उसके बाद आरक्षक के बाद 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला है मेरे को, जो एएसआई हो गया हूँ। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग नहीं होने के कारण रुका हुआ था। जो आज बेसिक ट्रेनिंग हम लोग का पूरी हो गई है तो शायद अब मैं यहाँ से जाने के बाद स्टार लग जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ, जो कि हम लोग को खास करके मेरे को यहाँ जो पीटीएस में 1 साल बेसिक ट्रेनिंग करने का मौका मिला और यहाँ जो पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में हम लोग का अनुशासन, कानून की पढ़ाई और जनता के साथ कैसे व्यवहार करना है, महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपने उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन कैसे करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सब के विषय में हम लोग को सिखलाई दी गई है। तो हम यहाँ से जाने के बाद अपने ज़िले में अब निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे। कैसे चले गए थे उस क्षेत्र में और किस? उस समय सर हमारे क्षेत्र में ना तो शासन की कोई योजनाएं नहीं थी, ना स्कूल थे। तो स्कूल तो था लेकिन एक टीचर हुआ करता था जो माह में एक बार आता था। तो हम केवल उस समय स्कूल में केवल भात खाने के लिए ही जाते थे। तो शासन के योजनाओं के आने के पहले नक्सलियों का आना हुआ। तो उस समय नक्सली लोग, हाँ हम आदिवासियों का विकास चाहते हैं, हम आदिवासियों के हित के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष करते हैं, ये सब बातें बताते थे। तो उस समय मेरे को खास करके नक्सलियों का ही बात अच्छी लगी कि वास्तव में ये आदिवासियों के लिए ही संघर्ष करते हैं, ऐसा उस समय लगा था। लेकिन नक्सल में भर्ती होने के बाद मेरे को लगा कि वहाँ जो हमारे ही आदिवासी भाइयों की हत्या करना और रोड बनने से रोकना और स्कूलों को बंद करना, ये सब देखा तो वास्तव में हमारे आदिवासियों का हितैषी नहीं है।
ऐसा सोचकर मैं जो शासन के मुख्य धारा के तहत आत्मसमर्पण किया था। पहले में हम लोग नक्सली में पता नहीं था, नक्सली में भर्ती होने के बाद वहाँ बाद में धीरे धीरे समाज में आ गया नक्सली में। उसके बाद में गलत है करके हम लोग आत्मसमर्पण किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद पुलिस से मस्त मदद किया, तो उसके बाद हम लोगों को नौकरी मिला। नौकरी के बाद हम लोग का भी प्रशिक्षण में यहाँ भेज दिया। बहुत यहाँ भी अनुशासन में सीखने मिला, बहुत ड्रिल पीटी सबके जानकारी में। ऐसे पढ़ने भी नहीं आता था, यहाँ स्कूल भी खोल दिया है PTS में। तो यहाँ भी हम लोग बहुत सिखाया हम लोग को भी पढ़े लिखे, तब हम लोग को लिखने आए, तब पेपर ऊपर में हम लोग पास हो गए। उसके बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों का पासिंग आउट होने। किस तरह देश की सेवा करोगे? हम लोग इसी मुख्य पुलिस के बहुत अच्छे जनता से अच्छा मिल के रहेंगे, अच्छा सुरक्षा रखेंगे इसे पुलिस। दीक्षांत समारोह में प्रदेश भर के 40 युवाओं ने प्रवेश लिया था, जिन्हें पुलिस की बुनियादी प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दुर्ग रेंज के ADG विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि आज 40 नव आरक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने पास आउट हुए हैं। इनमें 14 पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी हैं, जो अब देश सेवा का अंग हैं। आज 75वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का यहाँ पे समापन हुआ, जिसमें 40 नव आरक्षकों के द्वारा आज यहाँ से पास आउट किया गया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस 40 नव आरक्षकों में उल्लेखनीय है कि करीबन 14 जो नव आरक्षक हैं जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जिन्होंने नक्सली विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है अन्य नक्सलियों कैडर के लिए, किस प्रकार से आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आप समाज की सेवा और समाज के विकास में लग सकते हैं। इस अवसर पर इस प्रशिक्षण सत्र को सफलतापूर्वक समापन के लिए यहाँ के पुलिस अधीक्षक श्री इरफान एवं उसकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन नव आरक्षकों को प्रशिक्षित किया है। और निश्चित तौर पे ये जब अब आज से फील्ड में जा रहे हैं तो अपना जो उनका कर्तव्य है बहुत ही निष्ठापूर्वक और बहुत ही दायित्व के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। कठिन प्रशिक्षण के बाद नव आरक्षक हर मौसम और समय में देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सक्षम हैं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान किया गया। इसी तरह प्रशिक्षण विद्यालय में योगदान देने वालों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विकल्प श्रीवास्तव और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के रेवाड़ी क्षेत्र में खुले शराब दुकान के चलते महिलाओं को आवागमन में दिक्कत हो रही है। यहां से शराब दुकान को हटाने को लेकर महिलाओं ने भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर आंदोलन किया है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 22 रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हाल ही में शराब दुकान संचालित किया जा रहा है। रेवाड़ी के मुख्य मार्ग पर स्थित होने की वजह से इस शराब दुकान के सामने शराबियों का जमघट लगा रहता है, जिससे यहां से गुजरने वाली महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि शराब के नशे में लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं। रोज मेरा आना जाना है सुबह शाम 8:30 बजे। जैसे ही मैं अपने क्लिनिक बंद करके आ रही थी तो एक महिला यहाँ से काम करके ऑटो से उतरी और जा रही थी, तो उसको बोले कि क्या आइटम जा रही है, क्या माल है करके। रुक के मैंने 2 शब्द लड़कों को डांटी तो बोले दीदी क्षमा चाहते हैं करके। और उसके बाद में फिर उस महिला के पीछे जाके पता नहीं क्या बोले, फिर मैं अपने घर चली गई। ये ऐसा हादसा रोज हो रहा है। हम रेवाड़ी वार्ड वासी समस्त महिला चाहते हैं कि ये भट्टी यहाँ से हट जाए। बात चखना का नहीं है, बात है भट्टी हटेगा तो चखना भी हटेगा। और इससे महिलाओं का सम्मान, हमारी बेटियां पढ़ने जा रही है और स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ से आने जाने में दिक्कत है। हम सब महिलाओं को दिक्कत है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि मेन रोड से हट जाए, भले ना बंद करें लेकिन भट्टी यहाँ से हट जाए। बस यही निवेदन है प्रशासन से, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं यहाँ से गुजरती हूँ, हमेशा आने जाने में परेशानी होती है, भीड़ बहुत रहती है और पीने वाले लोग ऐसे कमेंट्स देते हैं, सुन के भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ही नहीं, ऐसे कई लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, ऐसे चीज़ों से इनको गुजरना पड़ता होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये दारू भट्टी जल्दी से जल्दी तत्काल रूप में बंद किया जाए।
इस संबंध में पार्षद के अवगत कराए कि नहीं कराए? नहीं, इस संबंध में पार्षद ने हो गया है, लेकिन वो अभी जो वर्तमान पार्षद है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो खुद ही चखना दुकान खोल दिया है, देखिए वो साइड में खोल रखे हैं, वो उन्हीं का है। वो खुद ही यहाँ के लोगों को और जो चखना के लिए उत्साहित कर रहे हैं, पीने खाने के लिए, ऐसे में उत्साहित तो होंगे ही। जब खुद के वार्ड पार्षद ही ऐसे करेंगे तो आम जनता को में प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये दारू जो भट्टी है वो बंद हुआ जाए। अपना मोर घर परेशानी है, मोर बेटा 3 ठन लड़का चल में पोसत हूँ, बहुल में पोसत हूँ, अब मारे अभी मारे 3 दिन लगातार दारू में दे कर फूले घलो कभी उसके नहीं है। जेकर में थाना में रिपोर्ट करें तो थानादार का कहते है वो लेडीज तोला हॉस्पिटल में भर्ती करे लागी का कहते है। आके देखना चाहिए, झांकना चाहिए। जगह जगह भट्टी खोले है और का कहते जल के कसम खा है। मैं जल देवचिल में उठा तो मैं दारू भट्टी हटा दूँ कह के है। दारू भट्टी कहाँ हटा थे? रेवाडी में करो वो करो बैठा रहे और रेवाडी कतनी नारी है चला नहीं जिंदा रखे नल पूरा मार डरे दारू पिया के। घर घर झगड़ा हो, घर घर झगड़ा काकरो आरोग नहीं है। रेवाडी की शराब दुकान को हटाने के लिए महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर आंदोलन की राह अपना ली है और नारेबाजी करते हुए यहां से शराब भट्टी हटाने की मांग कर आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में सहायक आबकारी अधिकारी निरूपमा नोनहारे का कहना है कि ज्ञापन से प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और शासन के निर्देश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा ज्ञापन दिया गया है उसके आधार पर शासन को ज्ञापन से अवगत करा दिया जाएगा, शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। रेवाडी के मुख्य मार्ग पर खुले शराब दुकान की वजह से स्कूली बच्चियों सहित अन्य महिलाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बड़ी संख्या में शराब लेने पहुंचे लोगों की वजह से आवागमन भी बाधित होता है और लड़ाई झगड़े की नौबत भी आती है। ऐसे में रेवाडी वार्ड सहित आसपास क्षेत्र के लोग इस जगह संचालित शराब दुकान को अन्य जगह पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी वार्ड के लोगों द्वारा दी गई है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वयं का पक्का आशियाने की चाहत में लोगों ने अपने कच्चे घर तोड़ दिए और योजना की राशि उनके खाते में नहीं आने से अब वह किराए के मकान में रहने मजबूर हो रहे हैं। वहीं घर का निर्माण भी अधूरा पड़ा हुआ है। स्वयं का जमीन होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही को मकान निर्माण के लिए 3 किस्तों में सहायता राशि दिया जाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही अपने कच्चे मकान को तोड़ दिए ताकि उस स्थान पर शासन की योजना से पक्का मकान बनाया जा सके। हितग्राही स्वयं का पैसा लगाकर मकान निर्माण का कार्य शुरू किए, लेकिन शासन से रुपये उनके खाते में नहीं आने के चलते मकान का निर्माण लगभग 2 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है और हितग्राही इन 2 वर्षों में किराए के मकान में रहकर जीवन बसर करने मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। योजना में मकान के लिए दिए थे हम लोग, अभी तक हमारा घर 2 साल हो गया, बना ही नहीं है। किराए में रह रहे हैं, किराए वाले को देने की इतनी प्रॉब्लम होती है, पैसे घर में उतनी रोजी रोटी नहीं चलती है और किराया दें या बच्चे लोग को देखें, बताइए आप लोग। मकान अभी 2 साल हो गया, बनने कोई बनता ही नहीं है, निगम वाले पैसे डालते ही नहीं है, तो हम लोग मकान कैसे बनाएंगे, बताइए आप लोग। लगभग 2 वर्षों से किराए के मकान में रहने मजबूर हो रहे हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने से उनके मकान का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। हितग्राहियों की समस्या को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के दक्षिण मंडल अध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दीपावली पूर्व हितग्राहियों के खाते में राशि जारी करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी शासन व प्रशासन को दी है। शहर में बहुत सारे हितग्राही ऐसे हैं जिनका निर्माण तो चालू हो गया, स्लैब लेवल तक आ गया है, लेकिन अभी तक किसी भी हितग्राही के राशि में एक भी किस्त में पैसा नहीं आया है। इन लोगों ने, हितग्राहियों ने हमसे संपर्क किया कि भैया ऐसा सा मामला है, तो हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप से यहाँ पे इनको ज्ञापन सौंप के मांग किया है कि
जल्द से जल्द इनके खाते में राशि डाल दिया जाए ताकि इन लोग की दिवाली अच्छी हो। अगर इन लोग के खाते में जल्द से जल्द राशि नहीं डाली गई दिवाली से पहले तो हितग्राहियों के साथ मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले स्तर पे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी, निगम प्रशासन की होगी। राजनांदगांव शहर में ऐसे सैकड़ों हितग्राही हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महज 1 या 2 किस्त की राशि ही मिली है, तो वहीं कई हितग्राहियों के खाते में अब तक 1 भी रुपया नहीं आया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन हितग्राहियों को 1-2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाया है और उनके मकान पूर्ण निर्माण के अभाव में अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे वह किराए के मकान में रहने मजबूर हो रहे हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस और व्यापारियों की बैठक। शहर की सबसे सस्ती फटाकों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के फटाकों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन फटाके जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव।
दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल और दीपावली बाजार को देखते हुए पुलिस विभाग ने व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान बेहतर यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया और व्यापारियों ने भी अपने सुझाव दिए। शहर में घट रहे आपराधिक घटनाओं सहित आगामी दीपावली त्योहार को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़ के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा व्यापारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में व्यापारियों को कई सुरक्षा संबंधी जानकारी सहित अपने दुकानों में CCTV कैमरे लगाने की नसीहत दी गई। बैठक के दौरान पुलिस विभाग ने व्यापारियों से कहा कि वह दुकान खोलने और बंद करने के समय पर ध्यान दें। दीपावली पर्व के दौरान चोरी, लूट और अन्य प्रकार की घटनाओं की संभावना रहती है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना होने पर जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करें। बैठक के दौरान व्यापारियों ने भी अपने सुझाव दिए। SP ऑफिस से एक बैठक की सूचना मिली तो चेंबर ऑफ कॉमर्स से काफ़ी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और दिवाली की तैयारियों को लेकर एक बैठक रखी गई थी ताकि दिवाली का त्यौहार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके। CSP प्रज्ञा मिश्राम मैडम ने बहुत अच्छे से मीटिंग को कंडक्ट किया और हमारे द्वारा जो सुझाव दिए गए कि स्ट्रीट पे जो ठेले वाले जो घूमते हैं उनको एक उचित स्थान प्रदान किया जाए ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। इस विषय पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से ध्यान देते हुए अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि इसकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे और उन्होंने एक नंबर की एक लिस्ट भी हमें दी है जिसको हम चेंबर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और जिनको भी कोई समस्या अगर होती है तो वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और व्यवस्था में सहयोगी बन सकते हैं। आज जो है चूँकि दिवाली का पर्व आने वाला है उसके देखते हुए जो है सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित कराने के लिए और राजनांदगांव में सभी जनता को सुरक्षित ढंग से और व्यवस्थित ढंग से मार्केट आ जा सके, इस हेतु चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की एक सामान्य बैठक रखी गई थी जिसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था संबंधित सभी जानकारियां उनको दी गई और जो चीज़ें सामानों को फैलाई जाती है उसके संदर्भ में भी उनको स्पष्ट कहा गया है कि किसी प्रकार का जो सामान का फैलाव रोड के ऊपर नहीं किया जाएगा और CCTV कैमरा को लगाने के लिए और सुरक्षा गार्ड को लगाने हेतु भी उनको अपील की गई है। पुलिस विभाग, नगर निगम और व्यापारियों की संयुक्त बैठक में व्यापारियों से यातायात व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की गई। दीपावली बाजार में अधिकांश दुकानदारों के द्वारा सड़क पर ही सामान फैलाकर दुकान लगाया जाता है जिससे आवागमन बाधित होता है।
वहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे दुकानों में ग्राहकी भी खराब होती है। ऐसे में सुगम यातायात के साथ बेहतर व्यापार के लिए पुलिस विभाग ने व्यापारियों को अपनी ओर से समझाइश दी और सहयोग करने की अपील की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच कराया। इस मौके पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच उपचार कराया। शिविर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच उपचार के साथ ही दवाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर आंखों की तकलीफ से गुजर रहे लोगों का आंखों की जांच की गई और चश्मा वितरित किया गया। शिविर में पहुंचे वीर सिंह सोनवानी ने बताया कि जांच में उन्हें पता चला कि उन्हें मोतियाबिंद हो गई है। डॉक्टरों ने उपचार के बाद दवाई दी है। इतना सुविधा लगा कि जिसमें सभी को चाहे राहत मिल गए और आने जाने के लिए भी सुविधा बताए। मतलब यहाँ जैसे जो भी है यहाँ पर मैं जाने के लिए, किसी को चश्मा मिला, किसी को ऑपरेशन के लिए, तो मैं भी वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ, है ना। मेरी बाईं आँख जो है इसमें है और दाईं आँख तो हो गया है, इसके लिए मैं भी सक्षम हूँ। शिविर के संचालक ने इस शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि डोंगरगढ़ में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। आज का एक दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन लोधी पेट्रोलियम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका संचालक मैं खुद हूँ। और ये जो कार्यक्रम है 3 बजे तक चलेगा, 11 बजे से शुभारंभ की गई है। और ये जो नेत्र शिविर पहली बार डोंगरगढ़ में पेट्रोल पंप लोधी पेट्रोलियम के द्वारा इस प्रकार के आयोजन की जा रही है और आगे भी निरंतर इस प्रकार के आयोजन की जाएगी। शिविर में लोगों की बीपी, शुगर की जांच की गई। शिविर में अपनी सेवाएं देने राजनांदगांव और रायपुर से स्वास्थ्य विभाग के विषय विशेषज्ञों की टीम यहां पहुंची थी, जहां सैकड़ों मरीजों ने लाभ प्राप्त किया है। इस अवसर पर निःशुल्क दवाई का वितरण भी किया गया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के बोरतलाब थाने में डोंगरगढ़ एसडीएम ने ग्रामीणों की एक बैठक ली। बैठक में ग्रामीणों ने क्षेत्र में विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बताई। नवपदस्थ डोंगरगढ़ एसडीएम गिरीश राम टेके ने बोरतलाब दौरे के दौरान थाने में ग्रामीणों की एक बैठक ली और लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर लोगों ने क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या होना बताया है। बैठक में बोरतलाब के सरपंच पति ने शासकीय शराब दुकान को हटाने की मांग की है। प्रमुख मांगे हमारे ये थे कि हम लोग नवरात्र के पहले कुछ हमारे क्षेत्र में विद्युत का प्रावधान था, उस मैटर पे हमारे 4-5 पंचायत के सरपंच ने हम लोग लिखित में एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब को लिखित में दिए थे कि हमारे यहाँ लाइट का लो वोल्टेज या बार बार लाइट कभी भी बंद कर दिया जाता है। इस विषय में हम लोग वहाँ लिखित आवेदन दिए थे और तत्काल इसको अगर मतलब इस समस्या को दूर नहीं करेगा तो हम चक्का जाम करेंगे। इसलिए हम लोग आज हमें शाम 5 बजे सभी पंचायत क्षेत्र के 15 से 20 पंचायत के लोग, हमारे जनपद सदस्य, हमारे विधायक प्रतिनिधि भी है और सब आए हैं और विस्तार से सभी जो समस्या है, जैसे बिजली का समस्या है और रोड में ब्रेकर का समस्या है और इस क्षेत्र में जो अवैध शराब बिकते हैं उनके बारे में। बैठक में नवपदस्थ डोंगरगढ़ एसडीएम गिरीश राम टेके ने विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या पर विभाग से चर्चा कर उसके निदान का आश्वासन दिया है। बोरतलाब क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत है आसपास के, उनकी बिजली को लेके काफ़ी समस्या थी, जिसमें उनके द्वारा मांग उठ रही थी कि हम यहाँ पे आएँ और उनसे बातचीत करें। तो आज हम लोग यहाँ पे सीएसीबी, अपने पुलिस विभाग के अधिकारी और सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और उनकी जो भी मांग है उनको समझा और उसका निराकरण के लिए उस विभाग को भी कहा गया है और उनको भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कर लिया जाएगा और फिर जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है बिजली से रिलेटेड उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। बैठक में एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल, तहसीलदार राजू पटेल, थाना प्रभारी अब्दुल समीर, गांव के पंच सरपंच सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।